नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। तो बाढ़ और बारिश से पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेत खलियान सब पानी में डूब चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ से हाहाकार की तस्वीरें। गोंडा में तटबंध टूटने के कारण गांव में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आजमगढ़ में घाघरा नदी अपने पूरे उफान पर है। 80 गांव पर जल संकट मंडरा रहा है। गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में भी बाढ़ और बारिश ने किसानों की फसल चौपट कर दी है। तो वहीं पीलीभीत में भी बाढ़ से लोग परेशान हैं। तो तस्वीरें बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरह से परेशान लोग, उसके हम आपको दिखा रहे हैं। और गोंडा में तटबंध कटने के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले के अफसरों और बारखंड के जिम्मेदारों की तमाम जद्दोजहद के बाद भी आखिरकार सकरौना भिखारीपुर तटबंध कट गया और देखते ही देखते सरयू नदी के पानी में बंधा बह गया। दरअसल उमरी क्षेत्र के एली परसौली गांव के पास बना सकरौरा भिखारीपुर बिसुनपुरावा में लगा तटबंध दोपहर में अचानक बह गया। तटबंध कटने से 20 से अधिक गांव में पानी घुसने लगा, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाया। ग्रामीणों के मुताबिक घाघरा नदी उफान पर थी, लेकिन तटबंध और बाढ़ खंड के अफसरों ने इसकी सुध नहीं ली। अब का की जाए, बड़ी मजबूरी है। सब कटा तो है, सब जो कोहड़ी बहड़ी उठावा जाता है, ढोवा जाता है। कि यहाँ बांध पे काम नहीं हो रहा था? काम आज 3 दिन से बंद रहा। 3 दिन से बंद था? हाँ, 3 दिन काम नहीं लगा। कब कटा है बांध? ये कटा है करीब 12 साढ़े 12 बजे। बांध कट गया, बांध की लापरवाही कट गया। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे गांव के, उसको मजदूरी भी नहीं दे रहे थे। और कहा बोलते कम से कम 25 करोड़ रुपये ही नहीं पता है। रुपये कुल नहीं लगा। अधिकारी सारा बाबागंज वहाँ बंदा कह पार रहा रहे। 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। और ये एकदम से जब पानी नीचे जा रहा था, नदी का बहाव तेज होने की वजह से, वाटर एक्शन की वजह से वो कटान हुई है। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है, वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुंचना शुरू हो रहा है। तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं, उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं, जिसमें कि 162 लोग हैं। उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। और आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के देवरांचल से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी अपना कहर बरपा रही है। रिंग बांध के बाद अब जिला प्रशासन महुआ गढ़वाल बंधे को भी बचाने में जुटा हुआ है। 80 गांव की लाखों की आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत सामग्रियों का निरीक्षण कर समस्याओं को जानना और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रभावित इलाकों में राजस्व विभाग की टीमें तैनात कर दी गई है। हमने चिकनावा जो एक दूसरा छोर है हमारे बंदे का, वहाँ से निरीक्षण शुरू किया था। और यहाँ पे चौकी पे हम आए, महुआ चौकी पे, महुला चौकी पे पूरा वितरित करते हुए आए हैं। 2 चीज़ें देखते हुए हम लोग आए। सब लोगों से बात करते हुए आए, किसको क्या समस्या है, नाव की समस्या है या और क्या समस्या है। तो सब जगह मिट्टी का तेल बट रहा है। जो मिट्टी का तेल रोशनी के लिए पहुंचाया गया है, वो सब जगह बट रहा है। वो देखते हुए आ रहे थे हम। और राहत सामग्री भी बट रही है। अभी यहाँ पे भी कैंप उसका लगाया गया है। तो हर गांव में राहत सामग्री बट रही है। तो उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में नाव के लिए हम पूछने गए थे कि नाव कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो सभी जगह संतुष्ट स्थिति पाई गई है। और गोरखपुर में भारी बारिश से आई बाढ़ ने किसानों की धान की फसल पूरी तरह से चौपट कर दी है। हजारों एकड़ धान की फसल अब डूब चुकी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक के साथ साथ खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। देखिए, पूरा धान का फसल है, बाढ़ के वजह से, पूरा बरसात की वजह से डूब गया है। किसान परेशान है, खाने बगैर मर जाएंगे। कैसे खाएंगे? खरीद के खाएंगे। हाँ, वो भी खरीद के खाने पे भी नहीं हो पाएगा पूरा। धान की फसल जब बोने का सीजन आया तो इंद्र देवता की मेहरबानी हुई। किसान खुश थे कि इस बार कम लागत में अच्छी धान पैदा होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो खुशी उन्हें मिली है वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। इंद्र देवता की नाराजगी ऐसी रही कि जिले में हजारों हेक्टेयर जो धान की फसल है वो डूब गई, बर्बाद हो गई। देखिए ये किस तरीके से जो है यहाँ पे धान की फसल लगाई गई थी। और ये आप दिखाई पड़ रहा होगा तस्वीरों में कि यहाँ पे
बिल्कुल पानी आ गया। अब ये धान की फसल पानी से डूब चुकी है, यानी कि किसानों ने इसमें जो भर्ती लगाई थी, जो भी इसमें मेहनत की है, वो एक तरीके से बर्बाद हो गया। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये कहानी यहाँ के हजारों हेक्टेयर की है। क्या स्थिति है गाँव के अगल बगल? ये धान डूब गया पूरा, बर्बाद हो गया। कहाँ तक धान था? ये पूरा टोटल ही धान था, इधर भी उधर भी धान नहीं था, धान ही धान। हाँ। यानी कि अब जो स्थिति है वो ये है कि किसानों के हाथ में अब कुछ भी नहीं आएगा और धान की फसल तो बर्बाद हो ही गई, उनकी भर्ती भी बर्बाद हो गई, उनकी मेहनत भी बर्बाद हो गई। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और गोरखपुर में नदियों के रौद्र रूप के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गोरखपुर के 80 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 40,000 की आबादी बाढ़ के पानी से परेशान हो चुकी है। कुल 21 गांव ऐसे हैं जो पानी के चारों तरफ से घिर गए हैं। संपर्क मार्ग कट चुका है। आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अपने लिए खाना तो किसी तरह से बन जाता है, लेकिन जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। कैसे है यहाँ की मौजूदा स्थिति, जायजा लिया हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी ने। दिक्कत ज़्यादा है चारा के लिए, और हम जो है टूल टैक्स जो पीपीएल का है वहाँ से जो पश्चिम साइड में नैनसर गांव की तरफ से जो है चारा काट के लेकर आ रहे हैं। कितने किलोमीटर है गांव? यहाँ से करीब 10 किलोमीटर। हमारे जिले में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन भले ही दावा कर रहा हो कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जो इलाके बाढ़ से घिर गए हैं, जो गांव बाढ़ से घिर गए हैं, उनकी क्या दशा है उसको दिखाने के लिए हम एक गांव में पहुंचे हुए हैं। देखिए कि किस तरीके से ये गांव जो है पानी से घिर गया है और यहाँ पे जो है ग्रामीणों को आने जाने के लिए सिर्फ पैदल ही एक रास्ता बचा है। महिला निकल रही है और जो ग्रामीण यहाँ से जा रहे हैं वो साइकिल से जा रहे हैं और वो अपने साथ एक ट्यूब भी रखे हुए हैं। चूँकि गांव में अभी ये स्थिति नहीं है कि यहाँ पे नाव की व्यवस्था कराई जाए, नाव चलने की स्थिति नहीं है। सिर्फ इन मेन रास्ते में 1.5 से 2 फीट पानी लगा हुआ है, तो इस कारण से अभी नाव नहीं चलाई जा रही है। लेकिन गांव में जो लोग हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो गांव में ही फंस गई हैं। अब बाहर आने के लिए सिर्फ यही एक मार्ग है जिससे वो पैदल निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या इन गांव में यह है कि चूंकि गांव के चारों तरफ पानी से घिर गया है, तो जो जानवर हैं उनके लिए चारा नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए ग्रामीणों को करीब 10 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ता है अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में लगातार हमने स्थिति दिखाई कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थिति बाढ़ को लेकर बनी हुई है, और इसी पर बातचीत करने के लिए, बाढ़ के हालात की जानकारी देने के लिए रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से हैं, अभिषेक आजमगढ़ से और शरद हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ेंगे। पहले रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, आपने बहुत सारी रिपोर्ट वहां से दिखाई है, स्थिति बेहद खराब है वहां पर, लोग तो परेशान हो रहे हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है, गाय भैंसों के लिए चारा नहीं है, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन पहले तो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा, क्योंकि उसके पास एक बहाना था कि अभी कोरोना का संकट चल रहा है। लेकिन जब पिछले दिनों न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन की पूरी टीम बाहर निकली और उसके बाद जो बाढ़ प्रभावित लोग थे, जो बंधों पे रहने वाले लोग थे, उनके लिए फिर राहत सामग्री वितरित की जाने लगी और वहां पे राहत सामग्री दी जाने लगी। लेकिन जो राहत सामग्री दी जा रही है वो भी ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर आज की हम मौजूदा समय की बात करें, जो प्रशासन ने अपने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है, 50,000 से अधिक आबादी जो है वो बाढ़ से प्रभावित है, 30 गांव के करीब जो है मुरुंड हो चुके हैं, यानी कि पानी से घिर चुके हैं और प्रशासन अपनी तरफ से 200 नावें लगाया हुआ है। यानी कि अगर प्रशासन ये दावा कर रहा है तो इसके बाद की स्थिति क्या होगी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जो ग्रामीण हैं वो अपने घरों को छोड़ के सड़कों पे आ गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव में तो किसी तरीके से ग्रामीण छत पे या कहीं पे जाके
अपने लिए भोजन कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर ले रहे हैं, लेकिन जिन जानवर हैं उनकी स्थिति यह है कि अब उनके लिए भूसा लाना या हरा बिल्कुल। चारा तो लाना रामगोपाल, उनके लिए कड़ी प्रशासन चुनौती हालांकि लगातार न्यूज़ 18 खबर दिखा रहा है और हर बार इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। आप जाकर जो प्रशासन है वो एक्टिव हुआ है, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लोग अब भी परेशान हैं। अभिषेक भी हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां के हालात किस तरीके के हैं? किस तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है? जी नीलू, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, करीब 5 दिन पहले जो है यहाँ का रिंग बाज जो होता है वो जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से वार्ड अधिकारी की लापरवाही की वजह से टूट जाता है, जिसके बाद घाघरा अपने रौद्र रूप में होती है और पूरे करीब दर्जनों गांव को अपने चपेट में ले लेती है। इसके बाद जो है वहाँ के लोग जलमग्न हो जाते हैं, उनका घर। चलिए, आवाज बहुत बेहतर अभिषेक की नहीं आ रही है हम तक। शरद के पास चलेंगे, सिद्धार्थनगर से वो मौजूद है। अभिषेक, अगर सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के गांव की बात की जाए तो कितने इतने ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित है और किस तरह की दिक्कतें उनके सामने, प्रशासन से किस तरह की गुहार वो लगा रहे हैं? सिद्धार्थनगर में अभी तक कुल 8 नदियां हैं, जिनमें से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, घोगी नदी आदि प्रमुख हैं, जिनमें से नेपाल के द्वारा पानी और बरसाती पानी छोड़ा जाता है। कुल अभी तक 57 गांव प्रभावित है, जिनसे 3000 की आबादी के करीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही 2800 हेक्टेयर कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है। पर परेशानी की बात यह है कि सिद्धार्थनगर का जो भौगोलिक बनावट है ये कटोरे नुमा है। एक बार बरसाती पानी या डैम द्वारा पानी जो छोड़े जाते हैं, इसमें से पानी बहुत धीरे धीरे रिसाव होता है और बहुत देर में बाढ़ का पानी जाता है। बिल्कुल। तो बाढ़ का पानी घुसने के बाद बहुत धीरे धीरे वहां से निकलता है, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। लोग अब प्रशासन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो वादे करता है वो तो फेल होते ही होते हैं। जो काम इस वक्त कर रहा है वो भी बहुत नाकाफी साबित हो रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आगरा से खबर लेते हैं। आगरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर जमकर हंगामा काटा। दरोगा से हुए विवाद के बाद भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पूरा मामला थाना पिनाहट क्षेत्र का है, जहां पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता का आरोप है कि थाने में तैनात एक दरोगा ने मामूली बात पर उसे थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल सड़क के किनारे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता झुंड बनाकर खड़े हुए थे। दरोगा ने जब उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया, इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दरोगा ने सरेआम एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा। इसी बात को लेकर भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थाने में घुस गए, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी थाने पहुंचे और किसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया। इसके बाद कहीं जाकर हंगामा शांत हो पाया। बातचीत करने के लिए आरिफ हमारे साथ आगरा से जुड़ गए। आरिफ, क्या हुआ था जिसके बाद इतना हंगामा देखने को मिला और हंगामे की वजह से लोग जमा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को तो उन्होंने ताक पर ही रख दिया? देखिए नीलू, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और लगातार लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उसके बाद जब दरोगा जा रहा था रास्ते में, तो उसने सब लोगों से बोला कि आप लोग यहाँ मत खड़े हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और रात ज्यादा हो रही है, आप लोग घर जाइए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में या दरोगा और भाजपा कार्यकर्ताओं में कहासुनी हुई। भाजपा कार्यकर्ता का आरोप ये है कि दरोगा ने थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता थाने में जमा हो गए और जमकर उन्होंने हंगामा किया। और देखिए, जिस तरह से तस्वीरें आप देख रही हैं, दर्शक देख रहे हैं, साफ तौर पर लग रहा है कि थाने में जमकर हंगामा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया, यानी कि कोरोना का इन्हें कोई खौफ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई भी पॉजिटिव निकलता है तो हालत क्या होंगे, कितने बदतर हालात हो जाएंगे नीलू। और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और जमकर नारेबाजी भी की और आम दिनों की तरह। बिल्कुल आरिफ, तो कह सकते हैं कि कोरोना जिस तरह से आगरा में फैला हुआ है और इस तरह से हंगामा हुआ कि आप भी बता रहे हैं कि अगर इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। और दरोगा साहब तो सिर्फ कोरोना को लेकर डिस्टेंस ही मेंटेन करने की बात कर रहे थे, जिस पर इतना हंगामा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ। और नोएडा में बिसरख थाना क्षेत्र के इटेहड़ा गोल चक्कर के पास देर रात 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पल भर में होम अप्लायंसेस की दुकान जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल तो कोई खुलासा अब तक नहीं हो पाया है।
और रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। आश्रम में कई बिल्डिंग इस आग की भेंट चढ़ गई और इसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत की, हालांकि बाद में बारिश की वजह से आगे की आग रुक गई। ना फोन तो बोल रहा ना फोन तो बोल रहा। और अब आपको बता दें, सीएम लखनऊ में करेंगे संगम योजना का शुभारंभ। एमएसएमई के तहत करेंगे स्वरोजगार योजना का शुभारंभ। आज होगी स्वरोजगार संगम योजना की शुरुआत। बरेली में सीएम कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। बरेली में कोरोना को लेकर भी ये समीक्षा होगी। जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक